फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के सेक्टर 17 हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल के ऑफिस में इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें जो ट्रेनर हैं आर के गुलाटी, उन्होंने विस्तार से विभिन्न कंपनियों के जो कर्मचारी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हुए थे कंपनी के, उनको किस तरीके से आप आगजनी की घटनाओं को अपनी कंपनी में जहां आप काम करते हैं या अपने घरों में या फिर समाज में कहीं पे भी आग जैसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं आगजनी की, तो उस समय आप कैसे उससे बचा सकते हैं, आप अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जो है उन्होंने आर के गुलाटी ने जानकारी दी। इस खास मौके पर यादवेंद्र शर्मा, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर फरीदाबाद, विशेष तौर पर मौजूद रहे। उनका आप देख सकते हैं प्लांटर के द्वारा जो एचएसपीसी के प्रतिनिधि हैं वो सभी स्वागत करें, उनके साथ जो प्रतिनिधि आए थे उनका भी स्वागत किया जा रहा है। प्रेसिडेंट एचएल भूटानी ने सभी का धन्यवाद किया। और इस खास मौके पर फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान वीरभान शर्मा मौजूद रहे, दीपक प्रसाद चेयरमैन प्रोग्राम कमेटी और फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव हैं, वह भी मौजूद रहे। एएन शर्मा मौजूद रहे और एचएल भूटानी हो या फिर यादवेंद्र शर्मा हो, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों से आप आगजनी घटनाओं से, अपनी कंपनी में कोई भी दुर्घटना हो तो होने से बचा सकते हैं, अपने घरों में ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो उससे आप बचा सकते हैं, अपनी अहम रोल अदा कर सकते हैं। इस मौके पर जिन लोगों ने इस वर्कशॉप में भाग लिया उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, उनका हौसला अफजाई किया। आइए सभी से हम लोग बातचीत करते हैं। हमने भी बातचीत की। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फरीदाबाद के लिए भूटानी जी का होना सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले एक साल में भूटानी जी ने मुझे 3 से 4 बार बुलाया है और मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भूटानी जी इस एज के अंदर देश के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारे देश में जो अग्नि की दुर्घटनाएं काफी ज्यादा होती हैं, तो जितने ज्यादा लोग फायर सेफ्टी के प्रति ट्रेंड होंगे उतना हम इन दुर्घटनाओं के ऊपर इजिली रोकथाम लगा पाएंगे और ऐसी आग लगने की घटनाओं की जो प्रोबेबिलिटी है उसको भी बड़ा कम कर पाएंगे। गर्मियों में देखते हैं कि आग की ज्यादा घटनाएं होती हैं, तो फरीदाबाद को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस मंच से? फरीदाबाद के लिए मैसेज है कि जो इस साल आके घटनाएं हैं अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर के मुकाबले 30 to 40% ज्यादा है और हम इफेक्टिवली काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो मैसेज मैं यही देना चाहूंगा फरीदाबाद निवासियों को कि अपने घर के आसपास कहीं भी कूड़ा कचरा इकट्ठा ना होने दें, प्रॉपर तरीके डिस्पोजल करें उसका, और जो इंडस्ट्री के नियम है, कानून है, उनको प्रॉपरली फॉलो करें, और यदि कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसको सही तरीके टैकल करने में हमारी सहायता करें। देखो, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि जब भी मैंने फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इस प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट करी, वो जरूर उसमें शामिल हुए और अपना मार्गदर्शन देकर के दे गए। उससे दूसरा जो फायदा हमारे को होता है वो ये होता है कि इनसे हमारा लगातार संपर्क रहता है। जहाँ हमारे उद्योगों में कमी है हम उनको पूरा कराने की पूरी चेष्टा करते हैं। हमारी फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, जो हमारे वीरभान शर्मा जी प्रेसिडेंट हैं, मैं उसका फाउंडर चेयरमैन, या मुझे पैटर्न की उपाधि दी हुई है इन्होंने। लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि जहाँ भी उद्योग का सहयोग चाहिए वो उद्योग का सहयोग जो है ना हम इनके माध्यम से ले लेते हैं। और मैं ये उद्योगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने कर्मचारियों को फायर सेफ्टी के ऊपर ट्रेनिंग दिलाएं, ये एक अच्छा मंच है। हम महीने में एक कोर्स इस प्रकार का करते हैं। आप अपने कर्मचारियों को भेज करके उनको प्रशिक्षित कराएं और वो कर्मचारी आगे साथी को प्रशिक्षित करे, ताकि देखिए, मुझे प्रेसिडेंट बने हुए लगभग 2.5 साल के करीब हो गया, तो एक की एवरेज मानिए तो 30 के करीब तो हो गए होंगे। कोशिश ये रहती है कि एक प्रोग्राम हो, चाहे वो हमारे इस ट्रेनिंग हॉल में हो। अब बहुत सुंदर ट्रेनिंग हॉल विक्टोरिया हॉल की तरफ से बन गया है और उसका भी हम सदुपयोग कर रहे हैं और दूसरे प्रोग्राम भी हम करते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम में अगर उद्योग हमारे को साथ देगा, हम प्रशिक्षण में भी मदद करेंगे और उद्योगों में जो किसी प्रकार की हमारे को सहायता की जरूरत हो हम जरूर देने का प्रयास करेंगे। जी वीरभान जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे फायर एंड सेफ्टी के लिए, तो लोगों के लिए रामबाण है? देखिए, मैं तो मुकेश जी सबसे पहले तो यही बताऊंगा, अगर फायर डिपार्टमेंट कानूनी अगर बात बताए तो असल में ये कानून है कि आपकी जितनी एम्प्लॉयमेंट है उसके 30% एम्प्लॉई शुड बी फायर एंड सेफ्टी ट्रेंड।
लेकिन क्योंकि कानून आज की तारीख में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार रखती है और इतनी ज़्यादा सख्ती से उसको लागू करने वाली बात नहीं होती, पर ईमानदारी से अगर हम अपनी सुरक्षा के लिहाज से देखें तो हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट भाई इस मैसेज को सुन रहे हैं या जिनके पास भी एम्प्लॉइज हमारे पहुंचते हैं ट्रेनिंग लेके, वो आगे उस मैसेज को जरूर कन्वे करें कि हमारे लिए ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल, हमारे प्रधान जी श्री अचल भुटानी जी ने जो ये मुहिम छेड़ रखी है, बहुत ही नॉमिनल 850 रुपये मात्र एक आदमी की कैंडिडेट की फीस है। मुझे लगता है इतना तो जो हमारा ये एसोसिएशन है हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इसके आसपास तो खर्चा आ जाता होगा। ये एट पार पे है, सिर्फ ये कि हमारी इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। और ये जब जिस किसी के यहाँ आग लगती है, भगवान ना करे ऐसी कोई घटना हो, ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उस इंडस्ट्री से जाके पूछो, क्योंकि अगर एम्प्लॉय समझदार होंगे तो वो उस हादसे को होने से बचा लेंगे। और अगर खुदा न खास्ता हो गया, किसी पड़ोस की कोई इंसिडेंटली फायर आपके पास पहुंच गई, आपके एम्प्लॉइज ट्रेंड होंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं तो इंडस्ट्री बंद नहीं हो जाती तो बंद होने के कागार पे पहुंच जाती है। वापस इंडस्ट्री को रीइंस्टेट करने में 5 महीने 6 महीने लग जाते हैं, जबकि आपके उस वक्त तक ऑर्डर चले जाते हैं। कोई OEM है मारुति जैसे, तो तब तक तो वो शिफ्ट कर देते हैं बिजनेस। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। तो ये अपील है हमारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों से कि जो ये कार्यक्रम हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल, हमारे अचल भुटानी जी ने जो मुहिम चला रखी है, इसमें सहयोग नहीं, आप अपनी ड्यूटी समझ के, आप अपना खुद का सहयोग समझ के इस कार्यक्रम के अनुसार आप अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दिलवाएं। जी दीपक जी, यादवेंद्र जी पहुंचे और आपने इनकी तारीफ करी है। ऐसे अधिकारी हो तो फरीदाबाद का पूरा देश आगे बढ़ सकता है। यादवेंद्र जी बहुत ही डायनेमिक ऑफिसर हैं और ऐसे ऑनेस्ट अफसर का होना हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर होते हुए भी इतने हम्बल हैं और ये जिस तरीके से कामों को ना उलझा के, उसको सुलझा के, अच्छी सलाह दे के, अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एडवाइस करते हैं कि भाई फायर की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर ली जाए, और पूरा होने पर वो इमीडिएट हमारे को NOC दे देते हैं। ऐसे अफसर को सैल्यूट है और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि यादवेंद्र जी आज डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैं, कल को और भी इससे बड़े ओहदे पे पहुंचे और ऐसे अफसर को हमेशा तरक्की मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और HL भुटानी अंकल के लिए बोलना भूल गया। HL भुटानी अंकल, आपका कमाल है। आप मतलब आपके लिए लफ्ज हमारे पास कम पड़ जाते हैं। आप 85 की एज में भी अंकल जिस लगन के साथ और जिस शिद्दत के साथ आप इस समाज को जो दे रहे हैं, वो इस समाज ये आपका ऋण ही रहेगा हमेशा। आपने हर पल अपने जीवन के हर समय में आपने कभी किसी की सेवा की है, कभी किसी की सेवा की है। आपने ब्लड के क्षेत्र में सन 71 से आपने